हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और पिछले क्लास में हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया था और उससे पहले हमने ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि आपके पार्ट वाइज भी वीडियो पढ़ रहे हैं और 1 शॉर्ट वीडियो भी आप लोग के लिए यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही है, हम जल्द से जल्द आपके सभी चैप्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कंप्लीट करके दें। तो जैसा कि आज हम लोग का जो चैप्टर होने वाला है वो कौन सा चैप्टर कंप्लीट होएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के कितने मैग्नेटिक इफेक्टेड हैं या कितने टॉपिक आपके बनते हैं, सब एक एक करके समझ के कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे हम सभी। ओके दोस्तों, तो आज जो हम लोग पहला टॉपिक करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहला टॉपिक मैग्नेट। मैग्नेट क्या है सभी देखेंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले मैग्नेट के बारे में समझते हैं, फिर मैग्नेट के बारे में समझने के बाद मैग्नेटिक कंपास को देखेंगे। मैग्नेटिक कंपास के देखने के बाद जस्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या निकल के आता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नेट क्या होता है। देखेंगे, मैग्नेट एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, निकल्स एंड कोबाल्ट। मैग्नेट क्या है? जो निकल का, आयरन का, कोबाल्ट का, इन सभी मटेरियल्स के छोटे छोटे पीसेस को, छोटे छोटे टुकड़े को, पीसेस को अट्रैक्ट करे अपने तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेट। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के छोटे छोटे पीसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की घटना रिप्रेजेंट करे, मैग्नेट कहलाता है। तो मैग्नेट क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, निकल्स एंड कोबाल्ट। जो आयरन, निकल और कोबाल्ट के छोटे छोटे पीसों को अट्रैक्ट करता है। अब आपको पता होना चाहिए मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2। फर्स्ट इज अ नॉर्थ पोल, सेकेंड इज अ साउथ पोल। अगर हम लोग सेम लाइक पोल को एक साइड रखें, अर्थात पास पास रखें, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे? रिपल्सन की घटना को दिखा देंगे। और अगर अनलाइक पोल को पास पास रखा जाए तब क्या होएगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, अर्थात अट्रैक्शन की घटना को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए दोस्तों? मैग्नेट क्या है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो निकल, कोबाल्ट और आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता है। और इसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर सेम लाइक, अर्थात लाइक पोल को पास पास रखें, एक दूसरे को रिपल करेगा। अगर अनलाइक पोल को पास पास रखें, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि अट्रैक्शन की घटना को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये क्या है? मैग्नेटिक कंपास। ये क्या होता है बेटा? ये आपका एक छोटा मैग्नेट के जैसा होता है, छोटा मैग्नेट के जैसा होता है। आप लोग कहानियों में या अदर हिस्ट्री की बुक पढ़ते होंगे तो इसमें सुने होंगे, जब पहले के समय में नाव के द्वारा सभी लोग वाटर यानी कि समुद्र, सी की यात्राएं करते थे, ट्रैवलिंग करते थे, तो किसके मदद से, किसके हेल्प से डायरेक्शन का फाइंड आउट किया जाता था? मैग्नेटिक कंपास की वजह से किया जाता था। ये मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ पोल या साउथ पोल जिस डायरेक्शन में जाके स्टेबल होता था, हम लोग इससे ये पता कर पाते थे कि आपका नॉर्थ पोल जिधर जाके स्टेबल होता था, हम लोग ये पता करते थे कि इस डायरेक्शन में आपका क्या है? साउथ है। और जिधर आपका साउथ पोल जाके स्टेबल होता था, हम लोग ये पता करते थे इधर अर्थ का क्या है? नॉर्थ पोल है। साउथ पोल की तरफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ साउथ, हम लोग डायरेक्शन का फाइंड आउट करते थे। अर्थात सी ट्रैवलिंग में हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज किया करते थे और अभी भी होता है इसका यूज। देखेंगे आजकल तो और अनेक प्रकार के नए नए डिवाइस
प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसका यूज हम लोग इन सभी चीजों में कर पा रहे हैं। तो पहले के समय में हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, अर्थात ये क्या एक छोटा बार मैग्नेट है। देखेंगे अ कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट इन शेप ऑफ निडल। क्या है? शेप ऑफ निडल के तरह का एक छोटा मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट है। समझ गए? अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि इफ डिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो छोटा बार मैग्नेट, छोटा मैग्नेट कंपास है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है? डिफ्लेक्शन करता रहता है। क्या करता है? डिफ्लेक्शन, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी इधर जाएगा कभी इधर। क्यों इधर जाएगा? अभी जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पढ़ेंगे, तब इसमें आप देखेंगे क्यों आपका इस साइड और इस साइड घूमता रहता है। अभी बस इतना जानिए कि ये जो आपका मैग्नेटिक कंपास है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन करता रहता है, कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन करता रहता है, अर्थात कभी इस पोजीशन पे कभी इस पोजीशन पे होता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड इट डिफ्लेक्टेड, अर्थात इसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो ये आसानी से डिफ्लेक्शन की घटना को रिप्रेजेंट करता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रांगर द मैग्नेटिक फील्ड मोर इज डिफ्लेक्शन, यानी कि जितना ज्यादा यहाँ मैग्नेटिक, जितना ज्यादा इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा, उतना ही ज्यादा ये डिफ्लेक्शन की घटना को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि मोर मैग्नेटिक फील्ड मोर डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास मोर डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा अगर इसके आसपास मोर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ए पॉइंट आपका क्लियर होता है मैग्नेटिक कंपास का। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट अ मैग्नेटिक फील्ड? ये बेटा मैग्नेट का अपना एक एरिया होता है, मैग्नेट का अपना एक एरिया, जैसे आपका एक अपना एरिया होगा, आपका अपना एक एरिया होगा। आ जाओ मेरे एरिया में देख लेते हैं, कहते हो नहीं? ऐसे मैग्नेट का भी होता है, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सभी के छोटे पीसेस इसके एरिया में आ गए ना, इसको तुरंत क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कहने का मतलब ये मैग्नेट के एरिया में कोई निकल, कोबाल्ट, आयरन का छोटा भी पीस आया, इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इस मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि यह एक मैग्नेटिक, या अर्थात यह एक मैग्नेट का एक एरिया है, जिसकी वजह से ये अन्य छोटे छोटे निकल, कोबाल्ट और आयरन के पीसों को अट्रैक्ट करने की घटना रिप्रेजेंट कर पा रहा है। समझे दोस्तों? जैसे यहाँ देखिए, आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात यहाँ पे आपका एक मैग्नेट रखा है, जिसकी वजह से आसपास क्या जनरेट हो जा रहा है? एक आसपास क्या जनरेट हो जा रहा है? एक फील्ड जनरेट हो जा रहा है, जिसमें हम लोग आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को जैसे ही रखेंगे, आप देखेंगे ये तुरंत इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, अर्थात अपने तरफ अट्रैक्ट करने की घटना रिप्रेजेंट करेगा। अभी कुछ टाइम बाद जब ओरेस्टेड प्रयोग पढ़ेंगे, तब भी आप यहाँ पे एक घटना देखेंगे। जैसे ही हम आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को लेके ऐसे हाथों पे क्या करते हैं? पुश करते हैं, अर्थात थपथपी का काम करते हैं, तो देखेंगे वो आयरन के टुकड़े जो होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक लाइन में संरेखित होने की घटना रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग बाद में मैग्नेटिक लाइन भी कहते हैं, अर्थात ओरेस्टेड प्रयोग भी कहीं ना कहीं निकल के आता है वहां पे। तो वहां की बात वहां देखा जाएगा, अभी फिलहाल जाए वहां समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही छोटे छोटे आयरन के अन्य निकल, कोबाल्ट के टुकड़े आते हैं, पीसेस आते हैं, ये मैग्नेट क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई कर देगा, जिसकी वजह से ये आपके पीसेस मैग्नेट की तरफ आते हुए प्रतीत होते हैं। आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लीजिए और मैग्नेट को जैसे ही पास लाएंगे, वो मैग्नेट क्या करेगा? उस टुकड़े को खींच के अपने पास चिपका लेता है। करता है कि नहीं करता? आप ऐसा देखे भी होंगे, किए भी होंगे, आपको याद भी होएगा। याद है कि नहीं बच्चों? याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ गए क्या होता है? डेफिनेशन देखो,
द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, क्या है, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट से जो स्पेस सराउंडिंग है, इन विच अदर मैग्नेट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स फील अ फोर्स, यानी कि मैग्नेट के द्वारा जो आसपास की जगह घेरा गया है, अपना एक फील्ड तैयार किया गया है, इसमें अन्य मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को रखने पर वो अगर फोर्स की फीलिंग कर पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जैसा आपने यहाँ देखा, जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल को इसमें रखा गया, ये मैग्नेट क्या किया, उन सभी को अट्रैक्ट किया। जैसे आप एक अपने हाथों में मैग्नेट को रखें, अपने आसपास कोबाल्ट निकल या आयरन के छोटे छोटे पीसेस को रखें, वो तुरंत अट्रैक्ट करके क्या किया, अपने पास चिपका लिया। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ऐसी घटना देखने को मिला। नहीं तो दूर तक कोई दूर रखना है, उसके पास जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। ओके दोस्तों, चलिए अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जैसे देखे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन निकालना मस्ट है। और डायरेक्शन आएगा कैसे, आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, द पाथ एलॉन्ग विच अ फ्री नॉर्थ पोल मूव, यानी कि वह पाथ जहां पे आपका फ्री नॉर्थ पोल क्या करे, मूव करने लगे, यानी कि जिस पाथ पे फ्री नॉर्थ पोल मूव करने लगे वो आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा। जैसे देखो ये आपका मैग्नेट है, फ्री नॉर्थ पोल को यहाँ रखे, ये नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल करेगा, अर्थात ये फ्री नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पे आपने फ्री नॉर्थ पोल रखा, ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ पोल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, अर्थात ये पाथ आपका क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन बन जाएगा। अब आपके सामने एक सवाल खड़ा होता है, आपने ये चीजें पढ़ा, बार मैग्नेट या अदर मैग्नेट में आपका कहीं से भी फ्री नॉर्थ पोल मिलने वाला है नहीं, अब कैसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो बेटा हम लोग हमेशा, अभी जैसा कि आप लोग मैग्नेटिक कंपास पढ़े हैं, इस मैग्नेटिक कंपास के थ्रू कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे निकालेंगे, अब जैसे हम लोग मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखेंगे, ये अपना नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि निडल जिस डायरेक्शन में मूव करके जाके स्टेबल होंगे, हम लोग समझ जाएंगे। और समझेंगे कैसे, जैसे ही जाके मूवमेंट करके स्टॉप होंगे, देखेंगे जिधर ये मैग्नेटिक है, कंपास का नॉर्थ निडल होएगा, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन होएगा, हम लोग ये अपने से कन्वर्सेशंस करके समझ सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस नॉर्थ वाले निडल के तरफ है। जैसे मानो यहाँ पे आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, हमने मैग्नेटिक कंपास को लाया, एक कंपास मूवमेंट करके ऐसे आके स्टेबल हो गया। अब इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है। अब जिधर ये नॉर्थ के तरफ निडल जाके रुका है, हम लोग यही जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। अब आपने जैसे ही निडल को यहां ला के रखा, ये मैग्नेटिक कंपास ऐसे स्टेबल हो गया। अब इधर नॉर्थ निडल आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन आ गया, तो आप ये जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है। अब जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे ला के स्टेबल किए, अब एक कंपास आपका इस तरीके से स्टेबल हो गया, अब नॉर्थ डायरेक्शन इसका इस साइड आया, तो हम लोग ये जान जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। अर्थात मैग्नेटिक कंपास जिस जगह पे जाके जिस पोजीशन पे स्टेबल होएगा और जिधर उसका नॉर्थ डायरेक्शन जाएगा, हम लोग यही कन्वर्सेशन करके आपस में समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी साइड होगा जिधर उसका नॉर्थ पोल जाके स्टेबल कंडीशन में होगा। समझे, तो फ्री नॉर्थ पोल हमारे पास अवेलेबल होने का कोई चांस नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग इस मैग्नेटिक कंपास की मदद से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो समझे दोस्तों, तो हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद का जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
देखेंगे, या इससे भी हम लोग कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाल पाते हैं। और सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का निकालने का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को निकालने के लिए सबसे आसान बना दिया है, सबसे आसान तरीका दिखा दिया है। तो इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, चलिए दोस्तों, अब कुछ आगे पढ़ते हैं।